अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 के क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्विज़ आज ही ओपन हुआ है एंड इसकी लास्ट डेट हमारे पास 27 नवंबर है, मतलब कल इसकी लास्ट डेट है। तो आप आज रात को अटैम्प्ट कर सकते हैं या कल के दिन में आप इस क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है क्विज़ स्टार्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बताती जाऊँगी कि इसका आंसर कैसे है एंड ये कौन से लेक्चर से है। इसके अलावा मैंने प्रिपरेशन के अबाउट जो वीडियो बनाई है वो भी लाजमी देख लीजिएगा, उससे भी आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। एंड मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो जल्दी से क्विज़ कर लेते हैं। तो जैसे हम टेक क्विज़ पे करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, स्टार्ट क्विज़ का। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्योंकि मोस्टली जो वो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ENG 101 है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप क्विज़ करते हैं तो आपने अपने पेज को जो है वो रिफ़्रेश नहीं करना एंड क्लोज़ नहीं करना। उसके अलावा बाकी इतने इंस्ट्रक्शंस ख़ास नहीं है। तो अब क्विज़ स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्विज़ स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एच इज़ साइलेंट वाइल प्रोनाउंसिंग इट, कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उसमें अगर एच नहीं आ रहा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें एच नहीं आएगा। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा हमारे पास, हाल, दूसरा है, तीसरा हमारे पास है हेजमनी एंड हीच। तो यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये वर्ड जो है इसमें एच हमारे पास साइलेंट होता है। हॉल में भी नहीं होता, हेजमनी भी नहीं होता, हिज में भी नहीं होता, एयर में हमारे पास एच जो है वो साइलेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए ये वर्ड जो है मोस्टली साइलेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या कौन मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। स्टेटमेंट क्या है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 24 वावल्स फिनोमिनस, इसमें ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमने बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि 24 हमारे पास वावल्स होते हैं इंग्लिश में। तो ये आपके पास करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द टर्म ग्रुप्स हैज़ लॉन्ग बीन पाइवोटल कंसेप्ट ऑफ। तो अब वो कह रहे हैं कि जो टर्म ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी का, पैथोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का एंड सोशियोलॉजी का। तो यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है तो आई थिंक सोशियोलॉजी होगा, मुझे इसका कंफर्म नहीं, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चूज द रूट एंड बेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। अब वो कह रहे हैं बेस हमने यहाँ पे बताना है। तो वर्ड हमारे पास क्या है, इररिप्लेसेबल। अब इर हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। एबल हमारे पास क्या है, सफिक्स है। तो हमने बेस बताना है, मतलब आप स्टेम कह सकते हैं, तो रिप्लेस होगा आई थिंक। तो यहाँ पे इर और प्लेस दोनों नहीं हो सकते, एबल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिप्लेस या फिर प्लेस आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि री जो है ये भी हमारे पास बनता है, अगर देखा जाए तो प्रीफिक्स बनता है। तो मेरे ख्याल से इसका प्लेस आएगा। तो हम बेस जो है वो प्लेस होती है, मतलब सेंटर वर्ड होता है जिसके हम उसको यूज़ करते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पे। तो यहाँ पे इसका सी आएगा, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चूज़ द बेस्ट आंसर, इनमें से बेस्ट आंसर हमें चूज़ करना है। व्हाट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज डिक्शनरी, कि फॉरेन लैंग्वेज डिक्शनरी क्या है। अब डिक्शनरी का मतलब क्या, टेल यू व्हाट इंग्लिश वर्ड्स मीन, टेल यू विच फॉरेन वर्ड सेज द सेम थिंग एज एन इंग्लिश वर्ड, टीच यू हाउ टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। तो अब देखें डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी में हमें पता चलता है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, हमें यह भी पता चलता है हमने इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है या ये बोला कैसे जाएगा। डिक्शनरी में आपको कम्प्लीटली उस वर्ड के बारे में गाइड किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट हैं। तो मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव, डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है कि इन द वर्ड अनकम्फर्टेबल द स्टेम वर्ड इज। अब स्टेम वर्ड का पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें अन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। एबल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सफिक्स है। एंड कम्फर्ट हमारे पास क्या बनता है, फिर हमारे पास स्टेम बनता है या बेस बनती है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये करेक्ट आंसर है, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द वर्डी एक्सप्रेशन गिवन इन द ब्रैकेट्स, द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्लेयर्स वॉज रेदर। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है रॉस देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मतलब उससे अच्छी नहीं थी जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं बैड एज आई है। अब यहाँ पे हमने बताना क्या है, वर्डी एक्सप्रेशन बताना है इसके लिहाज से।
तो अब यहाँ पे क्या सकता है, बैड एज आई हैड एक्सपेक्टेड, वर्स देन एक्सपेक्टेशन, वर्स देन वाज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे इसका मुझे भी कंफर्म तो नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसका वर्स देन एक्सपेक्टेशन, कि जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन की हुई थी वर्स देन वाज एक्सपेक्टेड। तो आई थिंक ये इसका होगा, या फिर ये भी हो सकता है। तो हम ये लगा देते हैं और उसको नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हाउ मनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड टेक्नोलॉजी। अब वो कह रहे हैं कि कितने यहाँ पे सिलेबस वर्ड जो है वो यूज़ किए। तो स्नेबल्स बेसिकली होते क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ। स्नेबल्स मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो वर्ड्स कितने पार्ट से मिलके बना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, टेक, आगे दूसरा हमारे पास एन ओ एल नॉल, आगे ओ हमारे पास थर्ड, एंड फोर हमारे पास जी वाई, मतलब ये इसके पार्ट्स आप यूँ कह सकते हैं। तो ये 4 पार्ट से मिलके बना है टेक्नोलॉजी वर्ड जो है, इसमें इतने सिलेबल्स हैं, तो इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब हमने स्पेलिंग बताने हैं। बूढ़िया कड़ीसी, हमारे पास इसमें से स्पेलिंग कौन से करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन स्पेलिंग पर गौर करें तो आपको डिक्शनरी में अगर आपने कहीं पढ़ा तो उसके करेक्ट स्पेलिंग क्या बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पास देखें बूढ़िया और क्रैसी। यहाँ पे ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है BUREAUCRACY। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको सेव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी वावल फिनोमिनाज आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल कितने फिनोमिनाज है। ये हमारे पास जो वावल्स वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास आई थिंक 20 होते हैं, और टोटल हमारे पास जो हैं 24 कंसोनेंट्स होते हैं, 20 हमारे पास वावल फिनोमिनाज होते हैं। तो इसका यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा। इसको सेव करते हैं। एंड आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट या सेकंड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद हमने फर्स्ट अटैम्प्ट किया है अभी, उसका आंसर जो है वो उस कुछ इस तरह का दिया हुआ था। अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो आप वो करेक्ट कर लीजिएगा। बिकॉज 20 हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वावल फिनोमिनाज होते हैं, 24 जो है वो कंसोनेंट्स होते हैं। तो अगर वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड कुछ इस तरह का MCQs था, अगर उसमें मिस्टेक हुई हो तो आप वो करेक्ट कर लीजिएगा। बिकॉज जल्दी में मुझे भी याद नहीं रहा, शायद वो रॉन्ग हो, मुझे कंफर्म नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी अटैम्प्ट किया तो मैं देख भी नहीं सकती कि वो कौन सा क्वेश्चन था। तो आप वो देख लीजिएगा। मज़ीद 10 क्वेश्चन जो है मैंने आज की इस क्विज़ में आपसे शेयर किए हैं। एंड आई होप कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्विज़ आपके MCQs वगैरह आ रहे हैं। मोस्टली ग्रामर टाइप ही होते हैं, जैसे कि आप स्पेलिंग कह सकते हैं, एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर्स में से भी कुछ आए हैं, आपने देख लिए होंगे, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका क्विज़ किस तरह का आ रहा है। एंड आप प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कीजिएगा, ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंशाल्लाह आपका क्विज़ अच्छा हो जाएगा। मज़ीद आप मेरे लेक्चर्स लेना चाहें तो वो भी आप मेरे चैनल पर ले सकते हैं। इसके अलावा क्विज़ की प्रिपरेशन के बाद भी मैंने वीडियो डाली थी, आप वो भी देख लीजिएगा। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, एंड अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।